नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुक्ति बोध की कविता दूर तारा। इस कविता का प्रकाशन 1943 ईस्वी में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था अगे के द्वारा उसमें हुआ है। यानी दूर तारा प्रथम तार सप्तक जो 1943 ईस्वी में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था और अगे ने जिसका प्रकाशन किया था, संपादन किया था, उसमें ये कविता प्रकाशित हुई थी। तो आइए जानते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कवि कहते हैं, तीव्र गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। देखिए, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जो तारा है यहाँ पर वो किसका प्रतीक है? वो एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो प्रत्येक मानव के मन में है। दिव्य शक्ति या उत्साह, और ये उत्साह कहाँ पर है? ये प्रत्येक मानव के मन में है। उत्साह रूपी तारा मानव के मन में है। और जो आकाश, यहाँ शून्य आकाश की, शून्य नीले की विस्तार की बात चल रही है, वो मनुष्यता है, मानव का जीवन है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि तीव्र गति, तेज गति, अति दूर तारा, और अति दूर है क्या? जो मानव मन का उत्साह है वो उस दूर तारे के समान है। वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। कि वह हमारा, हमारा क्या? हमारा उत्साह रूपी जो तारा है, शून्य के विस्तार, शून्य यानी जो बिल्कुल शून्य है, जो स्थिर है, जो बिल्कुल खाली है, उसके नीले विस्तार में चला है। नीला विस्तार क्या है? मानव जीवन रूपी जो आकाश का विस्तार है, मनुष्यता का जो नीला विस्तार है, वो स्थिर है। और उसमें क्या गति से चल रहा है? उत्साह रूपी जो तारा है वो गति से चल रहा है। लेकिन वो कहाँ है? अति दूर है, बहुत दूर है। और नीचे लोग उसको देखते हैं, नापते हैं। गति उदय ओ अस्त का इतिहास। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि और नीचे लोग, नीचे कौन से लोग हैं? जो अन्य लोग हैं, पृथ्वी के जो लोग हैं, वो उसको देखते हैं, उसको नापते हैं कि वो किस गति से चल रहा है, कब उसका उदय हुआ और कब उसका इतिहास, उसका क्या इतिहास है, किसके बारे में? उस उत्साह के बारे में जो मानव अपने जीवन में उत्साहित होकर या अपने जीवन की निराशा को त्याग कर उत्साह के साथ कुछ कार्य करता है। तो जो अन्य लोग हैं वो उसको, उसके कार्य को नापते हैं, उसके जो सफलता है उसको नापते हैं। कैसे उसने सफलता प्राप्त की, क्या उसका इतिहास है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? हमें अपने जीवन में निराशा का त्याग करके उत्साह रूपी तारे का खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, या उत्साह रूपी तारे को हमारे जीवन में उदय होने देना चाहिए। किंतु इतनी दीर्घ दूरी, और वो दूरी बहुत ज्यादा है, किसकी? उत्साह की। शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश। शून्य, शून्य यानी बिल्कुल खाली, और उस खालीपन से जो एक नीला आकाश मनुष्य के जीवन में बन गया है। आकाश यहाँ शून्यता का प्रतीक है। मानव जीवन आकाश के समान जब शून्य हो जाता है, अर्थात निराशा से घिर जाता है, अंधकार से घिर जाता है, तब वो जो दूर तारा है, जो बहुत दूरी पर है, वही आकर उस जीवन में नई गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य इस कविता में क्या दिखाई दे रहा है कि कवि प्रेरित करना चाहते हैं मानव को कि वो अपने जीवन के खालीपन को, अपने जीवन की निराशा को, जो उसके जीवन में अकेलापन आ गया है, असफलता आ गई है, उससे उसे घबराना नहीं है। उस नीले आकाश में जो उसका साथ दे सकता है, उस खाली आकाश में जो उसका साथ दे सकता है, वो कौन है? वो तारा है जो दूर है और तीव्र गति से चला आ रहा है। लेकिन वो कब हमारे जीवन में शामिल होगा? जब हम उसे स्वीकार करेंगे या अपने जीवन को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो वो उत्साह रूपी तारा हमारे जीवन को आगे ले जाएगा, उसमें नए रंग भर देगा। वो एक उत्तर है किसके लिए? दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को, नयन आवृत के सीमित निदर्शन या कि दर्शन यतन को, कि जो लोग उसको बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं, सतत निरंतर उसकी आलोचना करते हैं, उसको देखने का, उसको जांचने का, परखने का प्रयास करते हैं,
कहाँ नयन के आवृतों से, आंखों रूपी घेरों से, और उसके सीमित, उनके देखने का नजरिया कैसा होता है, निदर्शन का नजरिया कैसा होता है, सीमित, यानी वो एक सीमित दायरे में उसको देखने का प्रयास करते हैं, दर्शन का यत्न करते हैं। वे नापने वाले लिखें उसके उदय ओ अस्त की गाथा, और जो उसको नापते हैं, उसकी दूरी को नापते हैं, उसके कार्यों को नापते हैं, वो स्वयं ही लिखते हैं उसके उदय होने का और उसके अस्त की गाथा, यानी उसके जीवन में उत्थान और पतन की गाथा भी वो स्वयं ही लिखते हैं। सदा ही ग्रहण का विवरण, ग्रहण यानी जब वो ग्रहित हो जाता है, जब वो तारा अस्त हो जाता है, उत्साह जब धीमा पड़ जाता है, तो उसका विवरण भी तो दुनिया के लोग ही लिखते हैं, लेकिन उस ग्रहण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तारा अपनी गति से, किंतु वह तो चला जाता, क्योंकि वो तो इस व्योम का राही है। व्योम यानी आकाश, राही यानी मार्ग पर चलने वाला राहगीर, जो पथ पर चलने वाला राही है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि चाहे लोगों की आलोचनाओं का उसे सामना करना पड़े, चाहे उसे अच्छे विचार और बुरे विचारों का सामना करना पड़े, लेकिन वो ग्रहण रूपी बुरी परिस्थितियों में भी वो उसकी परवाह नहीं करता, वो निरंतर लगातार चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो इस जीवन रूपी आकाश के मार्ग का राही है। भले ही दृष्टि के बाहर रहे, उसका विपथ ही बना जाता है। चाहे वो दृष्टि से बाहर रहे, यानी चाहे वो हमें दिखाई ना दे, लेकिन उसका विपथ ही बना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन अगर मानव मन में उत्साह रूपी तारा है और वो तारा जब उदय हो जाता है, तो उस पर विपरीत परिस्थितियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानव अपने जीवन में आने वाले दुख सुख का, विपरीत मार्ग का भी आसानी से सामना कर लेता है। वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है और अपने जीवन में सफलता को अवश्य वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है? उत्साह रूपी तारे को हमें अपने जीवन में उदय होने देना चाहिए। इसी से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे निराशा के भाव आ गए हैं, उनका हम त्याग कर सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और समाज के लिए उपयोगी मानव कब होगा? जब वो समाज के लिए प्रगति के मार्ग खोलेगा, प्रगति के पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा, तभी वो समाज के लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ पर कवि प्रेरित करना चाहते हैं कि प्रत्येक मानव को चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, विपरीत मार्ग का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो निरंतर अपनी गति से चला ही जाता है। कौन? वो व्योम का राही, वो इस खाली आकाश का पथ खाली आकाश के पथ पर चलने वाला राही है, राहगीर है। वो किसी भी विपरीत परिस्थिति से नहीं रुक सकता। तो यहाँ पर प्रेरणा दी है निराश मानव को इस कविता के माध्यम से। और ना जाने क्यों मुझे लगता है कि ऐसा ही अकेला नील तारा, तीव्र गति, जो शून्य में निसंग, जिसका पथ विराट, वह छिपा प्रत्येक उर में, प्रति हृदय के कल्मशों के बाद भी है शून्य नीला आकाश। यहाँ पर क्या कहते हैं? और ना जाने क्यों मुझे लगता है, कवि कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अकेला है। कौन? वो नील तारा, वो अकेला है, लेकिन फिर भी तीव्र गति से, तेज गति से वो आगे बढ़ रहा है। नीले आकाश का जो तारा है, वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो कैसे आगे बढ़ रहा है? शून्य में, इस स्थिर खाली आकाश में वो कैसा है? निस्संग है, अकेला है। निस्संग यानी अकेला है, और वो अकेला ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिसका पथ विराट, और उसका मार्ग कैसा है? जीवन रूपी मार्ग बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वह छिपा प्रत्येक उर में, और ये तारा केवल एक नहीं, बल्कि इस दुनिया के, इस संसार के प्रत्येक उर में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक मानव के मन में वो छुपा हुआ है। प्रति हृदय के कल्मशों के बाद भी है शून्य नीला आकाश। कवि कहते हैं कि प्रत्येक हृदय के कल्मशों, कल्मशों क्या होते हैं? पाप। कल्मश यानी कालुष, कलुषता जिसके मन में होती है, पाप जिसके मन में होता है, उसके बाद भी चाहे हम इस जीवन में कितने भी कर्म करें, कैसे भी कर्म करें, फिर भी प्रत्येक मानव का जीवन कैसा है? शून्य नीला आकाश के समान खाली है, स्थिर है। और उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? प्रत्येक मानव के हृदय में जो
नील तारा बसा है, उस तारे को जागृत करने की आवश्यकता है, उसे पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। वो अकेला ही इस जीवन के विशाल मार्ग पर आगे बढ़ता है। और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें उस तारे को आगे बढ़ने देना चाहिए। हमें अपने मन में उत्साहित होना चाहिए या उत्साह को जागृत करना चाहिए। ये उत्साह रूपी जो तारा है, यही हमारे जीवन की जो वास्तविक ऊर्जा है, वास्तविक शक्ति है, जो हमारे जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे ले जाएगी। इसीलिए चाहे हमारे जीवन में कितने भी पाप क्यों ना भरे हो, हमारे मन में कितने भी कुकृत्य क्यों ना भरे हो, लेकिन फिर भी हम उस जीवन के शून्य मार्ग को बदल सकते हैं। किससे? अपने हृदय में उत्साह के भाव को जगाकर हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, मानव का कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। उसमें भागता है एक तारा। किसमें भागता है? हमने पिछले इस पे किया था कि प्रति हृदय के कल्मशों के बाद भी है शून्य नीला आकाश, और उसमें भागता है एक तारा। कौन सा तारा भागता है? उत्साह जो हमारे मन में बसा हुआ है, विशाल उत्साह को जब हम तारे के रूप में जागृत करते हैं या उस शक्ति को हम पहचान लेते हैं, तब हम हमारा जो कलुषता से भरा हुआ, अंधकार से भरा हुआ जीवन है, उसको भी एक नया मार्ग मिल जाता है, जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, यही तारा, यही उत्साह हमारे जीवन में प्रगति के पथ का, प्रगति के मार्ग का एक सहारा है। केवल यही तारा हमें सहारा दे सकता है जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, जो कि अपना ही स्वयं बन चला चित्र। और ये उत्साह स्वयं अपना ही चित्र, अपनी ही पहचान बन जाता है। भीतिहीन विराट पुत्र। भीतिहीन यानी भय से रहित, भय से रहित या भयहीन विराट पुत्र, विशाल पुत्र या मानव संतान। पुत्र यानी यहाँ पर क्या है? मानव की संतान है। और ये मानव की संतान कैसी है? भय से रहित है। लेकिन ये भय से रहित कब होती है? जब उसके मन में उत्साह का भाव, उत्साह के भाव की शक्ति या उत्साह रूपी शक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक मनु के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं मनु यानी जो इस संसार का प्रथम पुरुष माना गया है मनु, उसके प्रत्येक पुत्र पर, संसार के प्रत्येक मानव पर मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन के इस खाली आकाश रूपी मार्ग पर उस तारे को उदय होने देगा, उसकी गति को पहचानेगा, उसकी तीव्रता को पहचानेगा, उसकी शक्ति को पहचानेगा और उसी उत्साह से अपने जीवन रूपी जो खाली आकाश है, उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई गति भर लेगा, जिससे कि ये तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ जो तारा है, वो एक नई चमक, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा उसके जीवन में लाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि प्रेरित करना चाहते हैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को। मनुपुत्र यानी संसार का प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति, उस पर कवि ये विश्वास करना चाहता है कि वो अपने जीवन की निराशा को, अकेलेपन को, जो वर्तमान समय में आधुनिकता का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है, उसको वो मिटा लेगा या उसको वो अपने जीवन में उत्साह में परिवर्तित कर लेगा। निराशा के भाव का वो पूर्णतः त्याग कर देगा। तो ये मुक्ति बोध की कविता है दूर तारा, और इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ताकि समाज में नई जागृति, नया विकास लाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।